बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.8। 2.8 में ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 182। यानी कि हमने दो नंबर लेने हैं, दोनों होंगे पॉजिटिव और दोनों होंगे लगातार या मुसलसल नंबर। हमने वो नंबर जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो नंबर हैं वो है x और x+1, यानी कि दोनों, एक ये x है और इससे अगला नंबर जो है वो x+1 आएगा। अब हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि हमें जो कंडीशन दी गई है उसमें ये है कि इन दोनों नंबर्स का जो समअप है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है x और x+1 का जो प्रोडक्ट है, इनको मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो हमारे पास आएगा 182। हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। हमने ये x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x इक्वल टू 182 आ जाएगा। 182 को हम इधर ले आएंगे तो x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने, जैसे पहले हमने फैक्टराइजेशन सीखी है, उसी तरह से हमने इसको फैक्टराइज करना है, इसकी पेयरिंग करनी है। 14 13 ज़ा 182, हमने ये पेयरिंग की। 14 में से 13 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ जाएगा। इसी तरह हमने इनको कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद हमने इन दोनों को 0 के इक्वल रखा है। इस इक्वेशन में से हमने इसको अलग से 0 के इक्वल कर लिया, x+14 को, x माइनस 13 को अलग से 0 के इक्वल कर लिया। अब देखिए, हमारे पास x की वैल्यू आ गई -14 और x की वैल्यू आ गई 13। हमें चूंकि कंडीशन दी गई है पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स की, तो पॉजिटिव नंबर जो है वो हमारे पास 13 है। हम 14 को निगलेक्ट कर देंगे, हम सिर्फ 13 लेंगे, तो x हमारे पास आ जाएगा 13 और x से नेक्स्ट नंबर जो था हमारे पास वो था x+1। हम 13 में +1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो हमारे पास जो कंसेक्यूटिव दो पॉजिटिव नंबर उन्होंने मांगे हैं वो हैं, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास 13 और 14। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77। फाइंड देम। हमने नंबर जो हैं उनको फाइंड आउट करना है। हमारे पास देखिए, सपोज करते हैं कि हमारे पास जो नंबर 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं वो है x, x+1, x+2। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि हमने ये जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर हैं x, x+1 और x+2, हमने इनके स्क्वायर्स का सम अप लेना है। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर है, हमने इनके स्क्वायर्स लिए और स्क्वायर्स के हमने सम अप लिए, यानी कि उनका एडिशन लिया है, उनको ऐड किया, और ये इक्वल आता है 77 के। यानी कि हमारे पास 3 नंबर हैं और इन तीनों को हमने सम अप किया तो उसका जो हमारे पास आया है वो है 77। अब ये जो है हमारे पास, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये स्क्वायर्स हैं, इनको हमने पहले ओपन करना है। x², इसको ओपन करेंगे तो x² प्लस 1 प्लस 2x आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो x² प्लस 4 प्लस 4x आ जाएगा इक्वल टू 77। अब इनमें देखें, x² ये और ये x² ये आ जाएगा 3x², 2x और 4x, 6x आ गया, और इसी तरह 4 और 1 5 आ जाएगा और इक्वल टू 77। 77 को हम इस तरफ ले आएंगे इक्वेशन के, तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 5 और माइनस 77। अब देखिए, 77 में से हमने माइनस को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 72। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, 3x² प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर हम ये तीनों जो हैं ये 3 के मल्टीपल हैं, अगर हम इनमें से 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास बाकी x² रह जाएगा, इधर 2x आ जाएगा, इधर 24 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइज कर लेना है। ये देखें, 24 है, तो आप देखें 24 को जो हम पेयरिंग करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा 6 और 4, यानी कि 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब हमने इधर से कॉमन लिया x+6, x माइनस 4 रह गया, x+6 कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। x+6 को 0 रखा, x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है x इक्वल टू -6, एक आ गई है x+4। हमारे पास जो क्वेश्चन में उन्होंने कंडीशन दी थी वो है पॉजिटिव नंबर, तो हमने -6 वाले नंबर को निगलेक्ट कर देना है। हमारे पास ओनली नंबर आ जाएगी x की वैल्यू 4, यानी कि हमारे पास जो नंबर आएगा x वो है 4। अब हमारे पास पहला नंबर जो है वो 4 आ गया, इसमें हम x+1 करेंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा, और तीसरा नंबर x+2 है जो वो 4 + 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो कौन से आ गए, 4, 5 और 6। ये हमारे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है। स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर
एंड द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड द नंबर। अब हमने सपोज करना है कि हमारे पास नंबर जो है वो कौन सा है, एक्स हमने सपोज कर लिया। हम देखते हैं हमें कंडीशन क्या दी गई है। कंडीशन में है जी सम ऑफ द 5 टाइम्स अ नंबर। अब 5 टाइम्स अ नंबर हमारे पास आ गया एक्स, और इसके साथ सम अप क्या करना है हमने, इसका स्क्वायर, यानी कि हमने नंबर की 5 टाइम भी लेना है उसका मल्टीपल, और उसके साथ हमने स्क्वायर को भी ऐड कर देना है, यानी कि 5x इसका 5 टाइम्स आ जाएगा, 5 गुना आ जाएगा, और साथ में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 204। ये हमें उन्होंने कंडीशन दी है, इससे हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज करते हैं। 5x, ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 5x आ गया, 204 को हम इधर लेंगे, माइनस 204 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204, यानी कि 17 में से 12 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 17 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आ जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन और पेयरिंग का मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको जब फैक्टराइज करते हैं हम तज्जी के तरीके से कर लेंगे, यानी कि उसको हम इसके मल्टीपल लेंगे 2, फिर उनकी हम पेयरिंग कर लेंगे, तो बहुत ईजी तरीके से ये हो जाएगा। अब इसमें से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 17 माइनस 12 कॉमन लिया, x प्लस 17 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास x माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया। अब एक वैल्यू हमारे पास आ गई x प्लस 17 और एक आ गई x माइनस 12। 17 को उधर लेके जाएंगे माइनस 17 आ जाएगा, और इसको लेके जाएंगे दो तो ये प्लस 12 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास दोनों रिक्वायर्ड नंबर कौन से आ गए, 17 माइनस 17 और 12, ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। यानी कि हमने इसको सपोज किया है हमने कि नंबर जो हमारे पास है वो है x। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि जो नंबर है उसको 3 टाइम में से 5 को माइनस किया है, और उस नंबर के 4 टाइम्स में से हमने 1 को माइनस किया, तो वो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 7 है। यानी कि 3 गुना में से 5 को हमने माइनस किया है, 4 गुना में से हमने 1 को माइनस किया है, तो उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू 7 के होगा। अब हम देखते हैं 3x को हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x स्क्वायर आ गया। हम माइनस 5 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ गया। अब हमने 3x को माइनस 1 से किया, माइनस 3x आ गया, और माइनस 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। सबसे पहले हम 7 को इधर लेके आएंगे, ये माइनस हो जाएगा। हम इसको करते हैं 12x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 5 माइनस 7 में से 5 गया तो माइनस 2 आ जाएगा। 12x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 12x स्क्वायर माइनस 23 को जो हमने पेयरिंग किया वो है 24 और 1 की, यानी कि 24 को 1 में से माइनस करेंगे, 24 में से 1 को माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। ये 12 टू 24। अब हमने इनमें से कॉमन लिया 12x, बाकी x माइनस 2 आ गया, इधर से प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 आ गया, दोनों को इक्वल टू 0 किया है। अब इसमें से देखें x माइनस 2 और 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम बारी बारी 0 के इक्वल रखते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, 12x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये 12x इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब इस 12 को जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 12 आ जाएगा, और ये x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर्स आए हैं वो आए हैं 2 और माइनस 1 ओवर 2, ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर है। अब हम करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15 ओवर 4, फाइंड द नंबर। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास नंबर है x। अब हमने लेना है कि एक तो ये नंबर लेना है x और एक इसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन है उसके मुताबिक हमारे पास नंबर और उसका रेसिप्रोकल जो है उनका डिफरेंस जो है वो 15 ओवर 4 है। अब हमने क्या करना है, इसको पूरी इक्वेशन को हमने 4x से मल्टीप्लाई कर लेना है। 4x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 15x आ जाएगा। अब 15x को हम इधर ले आते हैं, हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप इसको अरेंज करें तो 4x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 1, यानी कि 16 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, माइनस 4 आ गया। अब इन दोनों में से हमने 4x कॉमन लिया, बाकी हमारे पास रह गया x माइनस 4।
इधर से हम 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4। इन दोनों पूरी इक्वेशन में से हमने x माइनस 4 कॉमन लिया, बाकी हमारे पास 4x प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। इन दोनों को हम इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखेंगे। x माइनस 4 से x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 4x प्लस 1 से हमारे पास 4x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो आ जाएंगे 4 और इसका रेसिप्रोकल -1/4, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा और ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है दिस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 165 एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। यानी कि हमने जो नंबर सपोज किए हैं, हमारे पास जो x और y हैं, ये 2 नंबर हैं हमारे पास। इनमें से x जो है वो यूनिट है और y जो है वो टेंस है। यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x प्लस टेंस y, और ये किसके बराबर है 9x प्लस y के, यानी कि इन दोनों का सम अप जो है वो 9 टाइम्स आ जाएगा, उसके इक्वल आ जाएगा ये x प्लस 10y। और दूसरी हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 65। अब हम क्या करेंगे, इनसे इक्वेशन ड्राइव करते हैं। x प्लस 10y है इक्वल टू 9x प्लस 9y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10y में से माइनस 9y हो जाएगा और 9x में से माइनस x हो जाएगा। ये देखें 9x माइनस 9 और इधर 10y माइनस 9y। अब हमने क्या करना है कि इसमें 8x आ जाएगा और यहाँ पे ये x है, 9x माइनस x है तो ये 8x आ जाएगा, 10y माइनस 9y जो y आ जाएगा। अब हमारे पास y की वैल्यू है 8x। अब हमने y की वैल्यू जो है वो पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 8x, इसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 65। अब 8 8 जा 64 आ जाएगा और ये 165 हो गया, दोनों का सम अप, और ये 65 है। 65 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और जब हम इनका अंडर रूट लेंगे या x की वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 1। अब हमने क्या करना है कि जो x की वैल्यू हमें दी गई है ये हमने पुट कर लेनी है y इक्वल टू x 8x में। अब हम y इक्वल टू 8x में करते हैं तो x की जगह हमने क्या रखा है प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 भी प्लस माइनस 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 8। यानी कि हमारे पास जो है अब पॉजिटिव नंबर जो हैं वो हमने लेने हैं और ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हमने नंबर जो लिए हैं x और y, उनमें देखें x हमने यूनिट लिया था तो उसकी जगह कितनी वैल्यू है इसकी प्लस 1 है, और इसी तरह हमने y जो है वो टेंस लिया था यानी कि वो 10y आ गया, तो उसमें देखें y की वैल्यू 8 हो गई। 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 प्लस 1 हमारे पास कितना नंबर आ जाएगा 81, और 81 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 49। अब देखें हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं पॉइंट्स पे जो है वो x और y हैं, यानी कि इस पॉइंट में जो है इसके कोऑर्डिनेट जो है वो x और y हैं, ये हमने सपोज कर लिया है। अब उन्होंने जो कंडीशन हमें दी है वो ये है कि इन दोनों का सम अप जो है वो 9 है और इनके स्क्वायर्स का सम अप जो है वो 45 है। हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से हमने x की वैल्यू ले ली है, 9 माइनस y हो जाएगा और ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 45। हमने क्या किया कि x की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया 9 माइनस y का स्क्वायर। अब 9 माइनस y का जब स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 81 प्लस y स्क्वायर माइनस 18y, y स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 45। 45 को हम इधर इसको देखें y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगी, ये 2y स्क्वायर आ जाएगा, ये 81 है और माइनस 18y आ जाएगा इक्वल टू 45। 45 को हम इधर ले आते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 माइनस 45। 81 में से हमने 45 को माइनस कर देना है तो हमारे पास वैल्यू आ गई 36। अब देखिए हमारे इस पूरी इक्वेशन में से हम 2 को अगर कॉमन ले लें या 2 पे हम डिवाइड कर दें, अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18। इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर लेंगे यानी कि 9y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0, और इसको जब हम करेंगे फैक्टराइज तो y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इधर से y और कॉमन आ गया, y माइनस 6 आ गया, इधर माइनस 3 कॉमन लिया तो y माइनस 6 आ गया इक्वल टू 0 के।
अब y माइनस 6 ले लेंगे और y माइनस 3 ले लेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं। y माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और इधर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हमने जो कोऑर्डिनेट लिए थे तो उसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि y इक्वल टू 6 है जब, तो उस वक्त हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस वाई, यानी कि 9 माइनस 6। तो 9 माइनस 6 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 3। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा उसके 3 और 6। लेकिन जब y की वैल्यू 3 होगी तो फिर हमने x इक्वल टू 9 माइनस वाई जब लेना है तो 9 माइनस 3 लेना है, और जब 9 माइनस 3 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। यहाँ हम 6 पहले लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो ये हमारे पास दोनों उसके जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स आ गए इस पॉइंट के। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज आल्सो 9। यानी कि हमारे पास अगर हम सपोज करेंगे हमारे पास इंटीजर्स जो हैं वो एक्स वाई हैं, तो आप देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है वो हमारे पास एक्स वाई दोनों का सम अप जो है वो भी 9 आ जाएगा, और इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो भी 9 ही आएगा। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो हम इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू लेंगे वो आ जाएगी 9 माइनस वाई, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 9। x की वैल्यू आ गई, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 81 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 29y और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब देखें जो y प्लस वाई माइनस वाई ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 81 प्लस ये हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया 81 माइनस 89 इक्वल टू 9। तो इस 9 को हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ गई वैल्यू 81 माइनस 9 माइनस 18y इक्वल टू 0। 81 में से माइनस को 9 करें तो आ जाएगा 72। 72 माइनस 18y इक्वल टू 0। 17 को उधर ले जाएं तो ये 18y इक्वल टू 72 आ जाएगा। 18 को हम इस पर डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब हम 4 जो है y की वैल्यू जो है इसको पुट करेंगे x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई में, y की जगह हम क्या लगाएंगे 4। तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 4 है। हम जब इसको उस कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखेंगे इस इंटीजर्स को तो हमारे पास x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4 है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72। अब हम पहले क्वेश्चन नंबर ये देखें, क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। इसमें भी हमने 2 इंटीजर्स लिए, हमने सपोज किया है कि हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो हैं x और y। अब ने कंडीशन जो है हमारे पास वो ये है कि x माइनस वाई जो है इक्वल टू 4 है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 4 है और दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है वो 72 है। हम इक्वेशन नंबर इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यानी कि y जो है वो दूसरी तरफ चला गया तो ये आ जाएगा 4 प्लस वाई। x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 72। x की वैल्यू लगा दी, ये स्क्वायर है इसको हम ओपन करेंगे 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 72। ये देखिए ये वाई स्क्वायर प्लस है ये माइनस है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 8y इक्वल टू 72। अब 16 जो है उधर माइनस हो जाएगा तो 8y कितना आ जाएगा 56। 8 पे डिवाइड करेंगे हम y इक्वल टू 56 ओवर 8, y की वैल्यू आ जाएगी 7। अब हम y की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं x इक्वल टू 4 प्लस वाई में। x इक्वल टू 4 प्लस वाई में y की जगह हमने 7 लगा दिया, 7 प्लस 4 कितना हो गया 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आए हैं वो हैं 11 और 7, यानी कि हमने x की वैल्यू जो है वो पहले लेनी है और y की वैल्यू बाद में। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारी एक्सरसाइज 2.8 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल वेयर पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखें कि हमने सपोज किया है हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो हैं x और y। अब कंडीशन हमें ये दी गई है कि उसका पैरामीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर है, तो इसका फार्मूला क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। अब हम ये 2 जो है इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। अब देखें ये जो x माइनस
x इक्वल टू 40 माइनस वाई है, इसको हम पुट करेंगे एरिया में, यानी कि एरिया इक्वल टू हमारे पास 375 था, ये भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, और एक्स वाई जो है इक्वल टू 375 है। यहाँ हमने x की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 40 माइनस वाई। तो y की जगह हमने x की जगह हमने कर दिया 40 माइनस वाई, और ये y इक्वल टू 375, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 375। 375 को हम इस साइड पे ले आए तो ये माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 375 इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन में हम अगर माइनस को कॉमन लें तो इन सब की साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, वाई स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा, 40y जो है वो माइनस 40y हो जाएगा, और माइनस 375 प्लस हो जाएगा, यानी कि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो इन सब के साइन चेंज हो गए। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। 40 को हमने पेयरिंग की है तो ये 25 और 15 में की है, यानी कि दोनों को हम सम अप करेंगे तो 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आ जाएगा। यहाँ से हमने y कॉमन लिया, y माइनस 25 बच गया, यहाँ से हम 15 कॉमन लेंगे तो y माइनस 25 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब y माइनस 25 और y माइनस 15 इक्वल टू 0 आ गया है। अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि y माइनस 25 इक्वल टू 0 और y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 25 और यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 15। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं x इक्वल टू 40 माइनस वाई में। जब हमारे पास y की वैल्यू 25 है तो हम x इक्वल टू 40 माइनस 25 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, और जब हमारे पास y की वैल्यू 15 है तो हम x में 40 माइनस 15 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो आई हैं दोनों तरह से आ गई हैं, यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, यानी कि आप ये दोनों जो है रेक्टेंगल की डायमेंशन आ गई हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी इसको वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करूं वो भी आपको अवेलेबल हो, और जब मैं नया चैप्टर शुरू करूं तो वो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो और आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकें।